देसी गाय का आधी चम्मच दूध भी सुख देता है। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा है। मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, जल भी नहीं है। शंकर जी का दर्शन करने गए हो, उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ, बात पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है। हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास होने वाली है। पूज्य गुरुदेव ने 40 गांव की कथा में बहुत सुंदर से बेलपत्र के 3 उपाय बताए हैं, जो कि हमें किस तरह से बेलपत्र समर्पित करनी चाहिए तो हमें क्या फल मिलता है। चलिए जानते हैं दोस्तों पहले उपाय के बारे में। आपको देखो, ये जो बेलपत्र है, हमने एक बेलपत्र ले ली, बहुत सुंदर सी खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से कैसी भी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको पूजा करने के लिए जा रहे हैं आप, या वहीं पर आपको ये बेलपत्री मिल जाती है, कैसे भी अगर पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपको इस डंडी को पकड़कर, देखिए दोस्तों इस बार ध्यान रखना, इस डंडी को पकड़कर अगर आप बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित करते हैं इस प्रकार से, तो इसका फल दोस्तों क्या होता है? इसका फल होता है 108 बेलपत्री आपने समर्पित कर दी। यहां से डंडी को पकड़ कर के अगर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो 108 बेलपत्री के फल का पुण्य आपको प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत ही सुंदर कथा में बताया है, पूज्य गुरुदेव ने एक उपाय बताया है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर गाय के, जो देसी गाय जो होती है, उसका 1 बूंद भी दूध आपको मिल जाता है तो ये समझ लीजिए कि मैंने जाने कितने लाखों गाय का दूध भगवान भोलेनाथ पर समर्पित कर दिया और बहुत सुंदर अभिषेक कर दिया। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। अगर अब दूसरा उपाय जानते हैं बेलपत्री का ही दोस्तों किस प्रकार से करना है। अगर आप मंदिर गए हैं और मंदिर में आपको न तो दीप ले गए, न धूप ले गए, न चंदन, न पानी, न चावल, न बेलपत्री, कुछ भी लेकर के नहीं गए, कुछ भी नहीं है आपके पास, और सीधे शिव मंदिर पहुंच गए और वहीं पर आपको कैसे भी बाबा के पास चढ़ी हुई मिल जाती है बेलपत्री, तो हमें क्या करना है? बाबा से बेलपत्री मांगिए, बाबा हमें आपकी बेलपत्री चाहिए। इस तरह से आपको बेलपत्री ले लेनी है। और इन सब चीजों का पुण्य अगर प्राप्त करना है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चंदन, चावल, बेलपत्र, शमी पत्र, जो भी पूजा की सामग्री है उसका फल, तो हमें क्या करना है? इस बेलपत्री की पत्ती को ध्यान रखना है, यहां से पकड़ना है। इस पत्ती को पकड़ करके अगर हम शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित करते हैं तो जो भी पूजा की सामग्री कुछ भी नहीं लेकर के गए, भोग वो कुछ भी नहीं लेकर गए, वो सारा फल हमको प्राप्त हो जाता है अगर बेलपत्री की पत्ती को हम यहां से पकड़कर शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इतना सुंदर कहा है कि यहाँ से समर्पित कर दीजिए। अगर पूजा के लिए, अगर थाली में भी अगर कोई चीज़ आप भूल जाते हैं और पूजा के लिए नहीं ले जा पाते और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो आपको अपनी थाली में कुछ नहीं करना, यहाँ से बेलपत्री लीजिए और यहाँ से शिव जी पर समर्पित कर दीजिए, वो चीज़ आपकी पूरी मानी जाएगी। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि आपको धन की जरूरत पड़ रही है, व्यापार के लिए पड़ रही है, नौकरी के लिए पड़ रही है, व्यवसाय के लिए पड़ रही है, या किसी भी अन्य कार्य के लिए आपको धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि धन मुझे चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी आए लेकिन धन चाहिए, लेकिन हाँ मेहनत का ही धन होना चाहिए कहीं से, मतलब। तो आपको क्या करना है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बस 20 से 22 दिन तक ये उपाय लगातार करना है। ये जो बेलपत्री है और ये बीच वाली डंडी है और ये 2 पत्तियां हैं, तो आपको यहां से दोनों पत्तियों पर से पकड़कर शिवलिंग पर, दोनों पत्तियों पर से पकड़ना है इस तरह से। ध्यान रखना, दोनों पत्तियों को ही पकड़ना है इस तरह से। और 20 से लेकर 22 दिन तक आपको शिवलिंग पर इस तरह से दोनों पत्तियों को पकड़ना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर चंदन जरूर लगाना पत्तियों पर,
इस तरह से आपको बीच वाली पत्ती पर चंदन लगा देना है और शिव मंदिर जाना है। पूजा की सामग्री जो भी ले जाएं वो आपकी इच्छा है, न ले जाएं वो आपकी इच्छा, लेकिन एक जल का पात्र जरूर ले जाना है। यहाँ से बीच वाली पत्ती से इस तरह से आपको पकड़ना है, बीच में दोनों पत्तियों को ही पकड़ना है इस तरह से, और इस तरह से अपनी कामना कहते हुए शिव जी पर समर्पित कर देना है। और फिर जो है एक जल का लोटा, इस प्रकार से एक जल का लोटा इस तरह से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से 20 से 22 दिन में आपकी पैसे की जो भी दिक्कत होगी, पैसे से संबंधित जो भी परेशानियां होंगी और आपको पैसे चाहिए, वो सब का अरेंजमेंट मेरे बाबा भोलेनाथ कर देंगे। तो पूज्य गुरुदेव सीधे कहते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ कैसे प्राप्त करनी है, कैसे लेना है, कैसे उपाय करना है, इसकी भी एक विधि और एक नियम होता है जो कि हम अच्छी तरह से कर नहीं पाते और फिर कहते हैं कि हमारा ये उपाय करने से हमारी कोई कामना पूरी नहीं हुई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कहाँ से बेलपत्री समर्पित करनी है, कहाँ से क्या करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।